हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एसएससी इंग्लिश ग्रामर के 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, जो इसका पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 ये पढ़ा दिया है। पार्ट 1 में मैंने टोटल 10 रूल पढ़ाया था। उसी तरह से पार्ट 2 में मैंने उसका नेक्स्ट 10 रूल पढ़ाया था। इस तरह से आपके टोटल जो है 20 रूल हो चुके थे। इस वीडियो में मैं पार्ट 3 का 21 से शुरू करने वाला हूँ। इसमें भी हमारा 10 रूल है 30 तक, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये पार्ट चलता रहेगा। इसके टोटल 6 पार्ट होंगे, जिसमें टोटल 60 इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के हमारे रूल नंबर 21 से, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो जो है आपके पास तुरंत ही अवेलेबल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा रूल नंबर 21 है 1.5 आवर। मतलब जो 21 रूल है ना हमारा, वो सब कुछ का मिक्स है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि इस तरह से एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें कैसे हम लोग इसमें वर्ब को लगाएंगे, वर्ब को यूज़ करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा है 1.5 आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, 1.5 आवर, ये आवर नहीं होता है, क्या होता है, आवर्स होता है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ 1 आवर के बारे में, तो वो होता है 1 आवर, सिंगुलर है। लेकिन 1 से थोड़ा सा भी बढ़ जाता है ना, तो वो किस में आ जाता है, वो प्लूरल में आता है। 1 से थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो किस में आएगा, वो प्लूरल में आएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 तो है ही, प्लस उसके अलावा हाफ आवर एक्स्ट्रा है, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, 1.5 आवर्स कहेंगे, ना कि 1.5 आवर कहेंगे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ कि 1.5 आवर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ 1 आवर के बारे में, सिर्फ 1 आवर के बारे में बात करेंगे, तो ये होता है सिंगुलर हमारा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ना कि जैसे ही हम लोग 1 आवर से थोड़ा सा भी बढ़ेंगे आगे, जैसे 1 आवर एंड 10 मिनट, तो 10 मिनट नहीं 10 मिनट्स हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 1 तो है ही, लेकिन क्या हुआ, 1 से थोड़ा सा बढ़ गया है, तो सिंगुलर नहीं रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो 1.5 आवर्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे 3rd नंबर की ओर, हाफ आवर एंड अ हाफ, ठीक है, एन आवर एंड अ हाफ, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल भी सही है, 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 13 घंटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 2.5 किलोमीटर्स, मतलब 2 किलोमीटर भी है और प्लस हाफ किलोमीटर भी है, मतलब कि 2.5 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसी को चेंज फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, 2 किलोमीटर्स एंड हाफ, मतलब कि ना चाहे 4 नंबर लिखो चाहे 5 नंबर लिखो, दोनों सेम ही है। 4 में क्या है, 2.5 किलोमीटर्स, ध्यान देना यहाँ पे एस लगा हुआ है, और 5 में क्या है, 2 किलोमीटर्स एंड अ हाफ, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। चलो समझते एग्जाम्पल से। 1.5 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 से ज़्यादा है, क्या लगा दिए, प्लूरल कर दिए। तो प्लूरल नाउन है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, तो वास होगा या बेयर होगा, तो जाहिर से बात है बेयर होगा, क्योंकि क्या, बेयर हमारा जो है प्लूरल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिख दिया है पीपीटी में, आंसर क्या है इसका, बेयर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अ ईयर एंड अ हाफ वाज द बेयर वेस्टेड। तो देखो मैंने आपको सिंपल सा बताया है कि जैसे ही 1 से आगे बढ़ेगा ना, चाहे 1.1 ही क्यों ना हो जाए, तो वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है हमारा प्लूरल में, ठीक है। तो अ ईयर एंड अ हाफ ईयर्स, ठीक है, अ ईयर एंड अ हाफ, ठीक है। तो ये तो बात गारंटी है कि क्या यहाँ पे है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज जो है सिंगुलर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब का यूज हम लोग सिंगुलर करते हैं। अब देखो इसमें वर्ब का यूज हम सिंगुलर क्यों करते हैं, क्योंकि जो है ना हमारा एक्स्ट्रा जो वर्ड यहाँ पे है, इसका डिफिनेशन जो है, इसका हमारा डिटरमाइनर जो है, ईयर्स जो है, यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया, लेकिन दोनों को मिलाकर प्लूरल होता है भले ही, लेकिन क्या कर रहा है, डिटरमाइन यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाज का यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट में करना कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, मैं अगली बार उसको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा है रूल नंबर 22, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन विच इज़ मेड ऑफ 2 or more nouns, 2 or more words।
इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन्स प्लूरल वी हैव टू ऐड एस ई एस या आई एस टू द रूट वर्ड्स। मतलब कि ना आपको अगर कंपाउंड नाउन में देखना है, अगर हमारा कंपाउंड नाउन दिया है तो उसका प्लूरल जो है ना कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना कंपाउंड नाउन को एस एस प्लूरल बनाने के क्या करते हैं ना एस एस लगाते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये देना है ना कि हम लोग जो है जो मेन वर्ड है उसका उसमें हम लोग एस एस लगाएंगे। जैसे हमारा सबसे पहला है सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं ना इसका प्लूरल बनाते हैं ना तो इसका जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड क्या है? सन्स है, सॉरी सन है, जो बेटा है वो है, ना कि लॉ है। ठीक है, तो हमारा जो मेन वर्ड है सन, उसमें क्या करेंगे हम लोग एस या आई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, सन इन लॉ क्या बनता है? प्लूरल सन्स इन लॉ। उसी तरह से ब्रदर इन लॉ क्या हो जाता है? ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ट्राई करो कि यहीं पे आपको याद हो जाए। ठीक है, ताकि दोबारा आपको उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ेंगे, कमांडर इन चीफ, तो क्या हो जाएगा इसका? कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, फिर से बोलते हैं, कमांडर इन चीफ का क्या होता है? कमांडर्स इन चीफ। किस में? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से पासर बाई क्या बन जाएगा? पासर्स बाई। ठीक है, पासर बाई क्या बन जाता है इसका? पासर्स बाई बन जाएगा। नेक्स्ट है ऑन लुकर। ऑन लुकर क्या बन जाता है हमारा? ऑन लुकर्स या फिर लुकर्स ऑन। ठीक है, क्या है? ऑन लुकर्स का क्या बन जाएगा हमारा? ऑन लुकर्स या फिर लुकर्स ऑन। नेक्स्ट मेड सर्वेंट क्या है? मेड सर्वेंट क्या बन जाता है? मेड सर्वेंट्स। ठीक है, क्या बन जाएगा? मेड सर्वेंट्स। उसी प्रकार से स्टेप डॉटर क्या बन जाएगा? इसका जो मेन पद होगा ना, मेन टर्म जो होगा उसमें लगाएंगे एस ई एस, तो क्या बन जाएगा? ये स्टेप डॉटर्स। क्या बन जाता है? स्टेप डॉटर्स। ठीक है, इसी तरह से बुक फेयर क्या बन जाएगा? बुक फेयर्स। क्या बन जाएगा? बुक फेयर का बुक फेयर्स बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पून फुल। ठीक है, स्पून फुल का बन जाता है हमारा स्पून फुल्स बन जाता है। ठीक है, स्पून फुल का बनता है क्या? स्पून फुल्स। मतलब स्पून फुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। ठीक है, क्या बन जाएगा? स्पून फुल्स बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बन जाएगा इसका? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये तो बहुत ही आसान है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या बन जाता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। चीफ मिनिस्टर क्या बन जाएगा इसका? चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर क्या बन जाएगा इसका? चीफ मिनिस्टर्स। लैंड लॉर्ड। ठीक है, लैंड लॉर्ड क्या बन जाएगा इसका? लैंड लॉर्ड्स। इसी तरह से गर्ल स्टूडेंट क्या बन जाएगा? गर्ल स्टूडेंट्स। मैन एथलीट। ठीक है, तो मेन एथलीट्स। ध्यान देना यहाँ पे ना दोनों टर्म क्या है? इक्वल इक्वल क्या है? इक्वल प्रधान है। ठीक है, दोनों टर्म ही क्या है? इक्वल प्रधान है। तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों का ही प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, मैन एथलीट क्या बन जाएगा? मैन का हो जाएगा मेन प्लूरल फॉर्म में, और एथलीट का क्या हो जाएगा? एथलीट्स हो जाएगा। जिसमें दोनों टर्म प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं एक हिंदी में ना वर्ड होता है द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दोनों टर्म हमारा ही दोनों प्रधान है। ठीक है, तो मैन एथलीट क्या बन जाएगा? मेन एथलीट्स। इसी तरह से वोमेन एथलीट क्या बन जाएगा? वोमेन एथलीट्स। वोमेन एथलीट्स। फिर मैन सर्वेंट क्या बन जाएगा? मेन सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट क्या बन जाएगा? मेन सर्वेंट्स। मैन हेटर क्या बन जाएगा? मैन हेटर्स। ठीक है, मैन हेटर क्या बन जाएगा? मैन हेटर्स। वुमेन लवर क्या बन जाएगा इसका? वुमेन लवर्स। वुमेन लवर क्या बन जाएगा? वुमेन लवर्स। बेडरूम क्या बन जाएगा इसका? बेडरूम्स। ठीक है, बेडरूम के क्या बन जाएगा? बेडरूम्स। एंड लास्ट हमारा है मैन ऑफ वॉर क्या बन जाएगा? मैन ऑफ वॉर। मैन ऑफ वॉर क्या बन जाता है? मैन ऑफ वॉर। ठीक है, आपको यहीं पे याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होता यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं इसका PDF जो है PPT जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसका एग्जाम्पल से। उससे पहले एक और हमारा टर्म है यहाँ पे है हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट क्या होता है? इसका हम जो निगेटिव बनाएंगे ना तो हैव्स एंड हैव नॉट्स बनता है, ना कि हैव्स नॉट बनता है। ठीक है, ये पार्ट क्या है हमारा? गलत है।
ये पार्ट हमारा क्या है, बिल्कुल भी सही है। अगर हम लोग क्या करते हैं ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स बनाते हैं तो क्या होता है, वो हमारा बिल्कुल सही जाता है। उसी तरह से वेयर अबाउट नहीं होता है, क्या होता है, वेयर अबाउट्स होता है। वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाना, ठीक है, तो वेयर अबाउट नहीं होता है, क्या होता है, वेयर अबाउट्स होता है। चलो समझते एग्जाम्पल से। ही रिफ्यूज टू डाइवल्स एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट्स या वेयर अबाउट, क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि वेयर अबाउट होता ही नहीं है, क्या होता है, वेयर अबाउट्स होता है, इस लगता है, ठीक है। ही रिफ्यूज टू डाइवल्स एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट्स, ठिकानों के बारे में बताने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। आगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, कौन कौन, हैव्स एंड हैव नॉट्स या फिर हैव्स एंड हैव्स नॉट, क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ना लास्ट वाला जो एस लगता है वो नॉट्स में लगता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है। यहाँ पर देख सकते हो हैव्स एंड हैव नॉट्स लगता है, लास्ट वाला जो एस होता है वो नॉट में लगता है। आगे बढ़ेंगे। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन लंदन, ठीक है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन लंदन। यहाँ पे क्या गलती है, ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टर इन लॉ नहीं होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सिस्टर इन लॉ नहीं होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ, SISTER, एस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि इरर कहाँ पे जा सकता है हमारा, तो सिस्टर्स इन लॉ में जा सकता है। आगे, जब पुलर बनाना हो ना तो रूट वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, सॉरी रूट वर्ड में क्या करते हैं, एस लगाते हैं। और जब पोजीशन बताना होता है तो क्या करते हैं, लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास से कोई वर्ड है, जैसे हम लोग वर्ड मानते हैं टेबल, ठीक है, तो टेबल में हम क्या करते हैं ना, अगर हमको क्या बनाना है, इसका पुलर बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट में हम एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा टेबल का, टेबल्स। चलो मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, आपको इस वाले पॉइंट का। अगर हम कोई नाउन लेते हैं, इससे हम लेते हैं टेबल, TABLE, टेबल। अगर हमें इसका क्या बनाना है, प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ना इसके लास्ट में एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टेबल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, एक नाउन लेते हैं मैन, ठीक है, अगर हमें क्या करना है ना, इसमें पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है, तभी क्या करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये टेबल्स, ये हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म, और मैंस क्या हो गया हमारा, पोजीशन, ठीक है। चलो समझते एग्जाम्पल से। द कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट, ठीक है। तो बताना है आपको ना यहाँ पे गलती कहाँ पे है। तो देखो हमने ना सबसे पहले देखा यहाँ पे ना कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑर्डर्स लगा हुआ है, ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, ठीक है। तो पहली बात ये जो है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है ऑर्डर का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो नाउन होगा, हमारा ये जो नाउन होगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कभी भी ना एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है ना, वो किस में लगता है, मेन वर्ड में लगता है। तो कमांडर इन चीफ का यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स हो जाएगा। लास्ट में क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमने एक रूल पढ़ा था अभी कि जब पोजीशन बताना होता है तो हम ना लास्ट वाले वर्ड में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो लास्ट वाला वर्ड हमारा क्या है, कमांडर्स है कि चीफ है, तो चीफ है, क्या किया हमने, चीफ में एपोस्ट्रोफी एस लगा दी है, ठीक है। द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, पोजीशन बताना है, तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आई अटेंडेड माई सिस्टर्स इन लॉ मैरिज यस्टरडे, ठीक है। अगर हम क्या गए थे कि अगर हमें आपका यहाँ पे पोजीशन बताना है तो लास्ट वाले वर्ड में क्या करेंगे, हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर हमें फिर से बताते हैं, अगर हमें पोजीशन बताना है तो लास्ट वाले वर्ड में क्या करेंगे, हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। लास्ट वाले वर्ड में हमने क्या किया है, एपोस्ट्रोफी ओ एस को लगा दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इट शोज आवर पोजीशन, ठीक है।
आई होप आपको रूल नंबर 22 समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 23 के साथ, समझते हैं। कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है, ठीक है। कज़न के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, ब्रदर या फिर सिस्टर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो सुपरफ्लूअस बन जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे इसने क्या जोड़ा है कि अगर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो अब लगा सकते हैं, ठीक है। देखो जो लिखा हुआ है मैं उसको बताता हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात क्या है कि कज़न के साथ ना हम लोग कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगा सकते हैं, बात है क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे उसका जेंडर नहीं पता चल रहा है कि ही है कि सी है कि लड़का है कि लड़की है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग ना ब्रदर या सिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे ही इज़ माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तो पहली बात ना मैंने क्या बताया था कि कज़न के साथ हम लोग ब्रदर नहीं लगाते हैं, ब्रदर नहीं लगाएं। कब हम लोग ब्रदर कब लगाते हैं, जब इसका हम लोगों का जेंडर क्लियर नहीं होता है। हम लोग का जेंडर जो है ना क्लियर यहाँ पे है, क्या है जेंडर क्लियर, क्योंकि कज़न जो है ना हमारा वो ही है, मतलब लड़का है। जेंडर क्लियर बिल्कुल हो चुका है तो हम क्या करेंगे, ब्रदर को नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से सी इज़ माई कज़न सिस्टर, तो यहाँ भी हम लोग कज़न के साथ ना सिस्टर को नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे, जब इसका जेंडर क्लियर हो चुका है तब। तो इसका जेंडर क्लियर है तो हाँ है, क्या है, ये जो है सी के लिए है, और सी क्या है, लड़की है। तो इसका मतलब है ना कि हमारा जेंडर जो है क्लियर है। कहीं कहीं में क्या होता है ना कि जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं ना, ब्रदर या सिस्टर को लगा देते हैं। जैसे समझते हैं हमारा रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 से, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई कज़न सिस्टर। अब देखो ये कज़न जो है ना इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। कैसे नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसके आगे ना आगे पीछे कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैं गया था, टेम्पल गया था विथ माई कज़न सिस्टर, विथ माई कज़न। अगर हम क्या करते हैं सिर्फ कज़न को लगाते हैं तो यहाँ पे ना जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, अब यहाँ पे लगा दिया सिस्टर चाहे ब्रदर। तो अब यहाँ पे हमारा ना इसका जेंडर क्लियर हो रहा है कि वो क्या है, वो एक लड़की है। और मैं क्या गया था, मैं उसके साथ मंदिर गया था, अपने कज़न सिस्टर के साथ मंदिर गया था, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4, इट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो पहली बात जो है, ब्लंडर का मतलब ही होता है क्या, भारी गलती। ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी गलती, ठीक है। तो ब्लंडर के साथ ना कभी भी हम लोग मिस्टेक का यूज़ नहीं करते हैं। ब्लंडर के साथ कभी भी हम लोग मिस्टेक का यूज़ नहीं करते हैं। ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है, तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर होता है। इट वाज अ ब्लंडर मतलब कि यह क्या है, एक भारी गलती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। तो देखो पहली बात, मॉब के साथ ना हम लोग कभी भी एंग्री का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ना मॉब का मतलब ही होता है क्या, कांग्रीगेशन ऑफ क्या, द एंग्री पीपल, सॉरी क्राउड ऑफ एंग्री पीपल, या फिर ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। चलो ग्रुप लिखते हैं, इरेजर एंड पेन, ठीक है। मॉब का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। तो जब पहले से ही इसमें एंग्री है तो हम लोग को बार बार एंग्री का यूज़ करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो क्या बन जाता है, सुपरफ्लूअस बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना एंग्री का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे, ही इज़ अ कावर्ड पर्सन। देखो कावर्ड का मतलब पहले से ही होता है क्या, कायर व्यक्ति। कावर्ड का मतलब पहले से ही होता है कायर व्यक्ति, ठीक है। कायर व्यक्ति पहले से ही इसका अर्थ होता है। तो हम लोग को यहाँ पर पर्सन के लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है। तो हम लोग जब बोल दिए कि वह एक कायर व्यक्ति है तो क्या पर्सन का लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ ही इज़ ए कावर्ड, वह क्या है, कायर व्यक्ति है। चलो आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द पासिंग मार्क या फिर पास मार्क इन द मैथमेटिक्स। तो देखो कभी भी ना हमारा पासिंग मार्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो है दा के बाद जो है ना हमारा वो नाउन आता है। तो नाउन जो है कभी भी जीरेंड नहीं होता है, ठीक है। नाउन कभी भी जीरेंड नहीं होता है। क्या होता है वो एक सिंपल सा वर्ब होता है, ठीक है। द प्लस द पास मार्क इन द मैथमेटिक्स, द पास मार्क इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, विच इज़ द लिंक या लिंकिंग रोड टू द सिटी। मैंने क्या बताया था,
द के साथ क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन जो है ना कभी भी ना जीरेंड नहीं हो सकता है, जीरेंड कभी भी नाउन नहीं बन सकता है, ठीक है। क्या बनेगा, लिंक बन जाएगा। व्हाट इज़ द लिंक रोड टू द सिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुट योर साइन या फिर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, पुट योर साइन और सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान देना, साइन का मतलब होता है इशारा करना और सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, इशारा करना, चिन्ह होता है भी, चिन्ह भी होता है, और सिग्नेचर मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को लगाएंगे। हम लोग कभी भी ना डॉक्यूमेंट्स में इशारा नहीं करेंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, पुट योर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। साइन, साइन मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना। एक साइन का मतलब होता है चिन्ह और एक सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, ठीक है। अगर साइन जो है भर्व के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना। अगर नॉन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब होता है चिन्ह, और अगर सिग्नेचर नॉन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है सिग्नेचर का यूज़, तो क्या करें, उसको कहते हैं हस्ताक्षर करते हैं सिर्फ, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। द डॉक्यूमेंट शुड हैव योर फोटो या फोटोग्राफ अटैच टू इट, ठीक है। तो ध्यान देना, फ़ोटो और फोटोग्राफ में अंदर क्या होता है। देखो, फ़ोटो का मतलब होता है ना, जो हम लोग फ़ोटो को खींचते हैं और मोबाइल में रखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, उसे कहते हैं फ़ोटो। और फोटोग्राफ जो होता है ना, वो हमारा जो हमें तुरंत ही हाथों हाथ मिल जाता है, हमारे पास जो फोटोग्राफ जो होता है, कागज़ जो होता है जिसमें हमारा चित्र बना होता है, उसे कहते हैं फोटोग्राफ, मतलब हार्ड कॉपी। और फोटो जो होता है वो क्या होता है, फ़ोटो, जो सॉफ्ट कॉपी होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में ना फ़ोटो जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको लगाते हैं, या फोटोग्राफ जो हार्ड कॉपी होता है उसको लगाते हैं। तो फोटोग्राफ को लगाते हैं, जो हार्ड कॉपी होता है उसको लगाते हैं, ना कि फ़ोटो को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हमारा 11 नंबर की ओर। ही इज़ अ पिक पॉकेट या फिर पिक पॉकेटर, ठीक है। तो ध्यान देना, पिक पॉकेट का मतलब ही होता है क्या, चोरी करने वाला। वह क्या है, चोर है या फिर चोरी करने वाला है, ठीक है। तो पिक पॉकेटर नहीं होता है, क्या होता है, पिक पॉकेट होता है। ही इज़ अ पिक पॉकेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। द हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। देखो, कभी भी ना हम लोग ब्रिक्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना हमारा ऑफ के बाद जो है क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। यहाँ पर ब्रिक जो है ना, इसको प्लुरल नहीं बनाता है, ठीक है। ब्रिक का प्लुरल ब्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। 30 नंबर। आई ऑलरेडी हैव द इक्विपमेंट्स या फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। आई ऑलरेडी हैव द इक्विपमेंट्स या फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, ठीक है। यहाँ पर ना इक्विपमेंट का प्लुरल फॉर्म इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टूल होता है, ठीक है। हम लोग कहीं भी ना इक्विपमेंट्स का प्लुरल फॉर्म इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स मतलब कुछ और अर्थ निकल जाता है इसका, और इक्विपमेंट मतलब होता है सामग्री, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट का प्लुरल फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या बन जाएगा, अ ग्रुप ऑफ टूल्स बन जाएगा, ना कि इक्विपमेंट्स बनेगा। तो इक्विपमेंट्स जो है कभी भी हमारा सही नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। द ट्रेन विच मेड विथ एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल्स या फिर सम आर्मी पर्सनल। तो ध्यान देना, पर्सनल कभी भी ना पर्सनल्स नहीं बनता है, एबॉस्ट्रॉफ उसमें एस नहीं लगता है। पर्सनल पहले से ही क्या है, एक प्लुरल फॉर्म है, तो हम लोग ना उसमें एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ पर्सनल को पर्सनल ही छोड़ देंगे, ठीक है। द ट्रेन विच मेड विथ एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटी या फिर अथॉरिटीज़ डिड नॉट पे हेड टू हिज मैटर, ठीक है। अब क्या होता है ना, अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ मतलब होता क्या है, तो अथॉरिटी मतलब होता है पावर, मतलब शक्ति। आप में आपके पास क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, इसका बारे में बताता है, अथॉरिटी मतलब होता है। और अथॉरिटीज़ का मतलब होता है पर्सन्स इन पावर, ठीक है। अथॉरिटीज़ मतलब होता है अधिकारी, पर्सन्स इन पावर, ठीक है। तो देखो, पावर ध्यान नहीं दिया कि पावर में जो व्यक्ति थे वो ध्यान नहीं दिए, तो पावर में जो व्यक्ति थे उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, अथॉरिटी नहीं होगा, क्या बन जाएगा, अथॉरिटीज़ हो जाएगा। अथॉरिटीज़ जो पावर में पर्सन थे डिड नॉट पे हेड टू हिज मैटर, ठीक है। चलो
आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 24, मॉडल्स मॉडल्स के बाद नाम मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे मॉडल वर्ब हमारा हो गया हम इस तरह से, जैसे हो गया हमारा शुड, ये है हम मॉडल वर्ब, ठीक है। शुड, वुड, कुड या कैन या मे, माइट, ये सब क्या है, ये सब हमारा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, सॉरी, क्या हमारा है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा V1 का ही आता है, मतलब कि ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अर्थात बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है। तो देखते एग्जाम्पल से, यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफर योर अचीवमेंट्स। यहाँ पर ना शुड है, शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के साथ हम कभी भी ना वर्ब का ING फॉर्म यूज नहीं होता है। तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बोस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ बोस्ट होगा, ना कि ING फॉर्म होगा, ठीक है। आगे, द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। अब देखो, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे ना हम लोग टू बी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शुड क्या है, शुड जो है हमारा एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ना कि इन्फिनेटिव आना चाहिए। इन्फिनेटिव क्या हमारा है, 2 + V1, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा, BE, टू नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ BE लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। शुड बी कॉशियस, वर्ब मतलब वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म BE के रूप में। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस विल बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट। यहाँ भी गलती है, बीन, ठीक है। क्या होता है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी क्यों होगा, क्योंकि बिल जो है हमारा वो क्या है, एक जो है मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो क्या वो होता है, BE होता है, बी, ना कि बीन। बीन जो हो गया ना, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। नहीं पढ़े आप लोग, बी, बाज, बीन, बीइंग, इज, ठीक है। तो वो क्या होता है, बी होता है फर्स्ट फॉर्म। आगे, बी शुड ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, ठीक है। अब देखो, शुड है वर्ब का मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब का ना फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है। ऑनेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है, हमें क्या चाहिए, इसके बाद वर्ब चाहिए। तो वर्ब के रूप में क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग BE का यूज़ करेंगे, BE का यूज़ करेंगे। बी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स लगाएंगे, ना कि बी शुड ऑनेस्ट लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है कि ना मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं है तो लगाएंगे, अगर है लगा हुआ, अगर गलती तरीके से लगा हुआ है तो उसको हटा के सही तरीके से लगाएंगे, ठीक है। 5 नंबर, सी मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि 2 + V1 नहीं आएगा, किसके बाद, मॉडल वर्ब के बाद। जब भी आएगा तो क्या आएगा, सिंपल सा सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसने क्या किया, 2 + V1 लगा दिया। तो यहाँ पर 2 का यूज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे, वेस्ट टाइम, ठीक है। सी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट, a new chapter may been put forth that India gained independence only in the year and not in 47, ठीक है। यहाँ भी बीन क्या है, गलत है, सेम एग्जांपल आ गया यहाँ पे, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो क्या होता है, बी होता है। बी, वाज, बीन, बीइंग, इज होता है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी है। आगे, अब है हमारा रूल नंबर 25, ठीक है। 25 में जो रूल है उसमें पहला नंबर दिया हुआ है शुड के बारे में, कि ना शुड जो होता है ना, वो 2 चीज़ों को डिनोट करता है। क्या करता है, कंडीशन को बताता है और ड्यूटी, एडवाइस या फिर ऑब्लिगेशन को बताता है, ऑब्लिगेशन को ड्राइव करता है, सूचित करता है, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, कि शुड जो होता है वो 2 चीज़ों को बताता है। पहला होता है कंडीशन और दूसरा होता है ड्यूटी, एडवाइस या ऑब्लिगेशन, ठीक है। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। बी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स,
यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है, हम लोग करना चाहिए। क्या बता रहा है यहाँ पे हम लोगों को एडवाइस बता रहा है, ठीक है, ना कि हमारा ड्यूटी बता रहा है, ना कि हमारा ऑब्लिगेशन बता रहा है, ना ही हमारा कंडीशन बता रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि शुड का यूज है ना हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। किस रूप में कर सकते हैं? कंडीशन के रूप में, और एडवाइस ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, शुड ही वर्क ही विल सक्सीड, ठीक है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो क्या होगा? जल्दी ही सफल होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? कंडीशन बता रहा है। कंडीशन क्या है कि वो सफल होगा कब? जब वो अच्छा काम करे, उसे काम करना चाहिए तब वो काम करेगा तब, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कंडीशन बता रहा है। इसी तरह से इफ़ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ये कंडीशन है। शुड ही वर्क एज ही विल सक्सीड, क्या है? ये कंडीशन है। ही सेड आई शैल डू द वर्क, क्या बन जाएगा इसका? ही सेड दैट ही शुड या वुड डू द वर्क, ठीक है। क्या बता रहा है यहाँ पे हमारा ना क्या है? ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, या फिर ये हमारा क्या है? एडवाइस है। एडवाइस नहीं है यहाँ पे, हमारा ड्यूटी है या फिर ऑब्लिगेशन है। उसी तरह से ही सेड वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या बन गया इसका? ही सेड दैट दे वुड या फिर शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एडवाइस बता रहा है ये। इसी तरह से शुड आउट टू हैड बेटर के बाद क्या है? ये सब वर्ड जो है ड्यूटी या एडवाइस का सेंस देते हैं। तो हैड बेटर क्या है? एक मॉडल वर्ब है और अपने साथ क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ना हैड बेटर, ऐसे तो आपको पता होगा कि हैड के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन अगर हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हैड बेटर के बारे में बोल रहे हैं। हैड बेटर क्या है ना? हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हमारा एक मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है, मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है, ठीक है। तो क्या आएगा इसके बाद? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे यू हैड बेटर गो या गोन टू अ स्कूल ऑन टाइम, तो मैंने क्या बताया था? हैड बेटर जो है क्या है? एक मॉडल वर्ब है। तो क्या आएगा इसके बाद? आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हम लोग ना गो करेंगे, ना कि गोन करेंगे। उसी तरह से यू शुड गो टू अ स्कूल ऑन टाइम, बिल्कुल सही है। आगे, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि ये क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है। तो हम क्या करेंगे? टू को हटा देंगे, सीधे करेंगे यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट, ठीक है। चलो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा चल जाएगा अगर हम लोग आगे के 5 करेंगे तो, ठीक है। तो चलो रहने देते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।